तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बीते दिन जो कोरोना के केसेस आए थे उनकी संख्या थी 3,52,000। उसके बाद भी आईआरसीटीसी का शेयर लगातार ऊपर जा रहा है। इसके कारणों को आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आज ये बात नहीं करेंगे कि इसका क्या है टेक्निकल ग्राउंड्स, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज इन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कोविड के इतने केसेस बढ़ने के बाद भी जब देश में एक लॉकडाउन का खतरा लगातार मंडरा रहा है, दिल्ली में जो लॉकडाउन है बढ़ा दिया गया है 1 वीक के लिए, यानी अब 3 मई को लॉकडाउन वहाँ से खुलेगा पूर्णतया। तो इतना सब होने के बाद भी आईआरसीटीसी का शेयर ऊपर जा रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं और उन कारणों पर बात करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं। आज जो इसने क्लोजिंग दी है 1731, और टेक्निकल ग्राउंड्स पे तो बहुत ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहा है। और शेयर की देखिए, शेयर पे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। जिसकी मोनोपोली होती है वो बिजनेस ही अपने आप में जानदार होता है। परंतु ये जो कोविड की सिचुएशन है यहाँ पर बात कर ली जाए तो आप देखिए 1731, ये आपके 20 दिन के ईएमए से भी ऊपर है, 50 दिन के ईएमए से भी ऊपर है, 100 और 200 दिन के ऊपर ईएमए के ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल ग्राउंड पे बिल्कुल नंबर 1 पे चल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद अगर बात कर ली जाए बीते कुछ दिनों के डिलीवरी परसेंटेज की, तो ऐसा ही भी नहीं है कि लोग अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख रहे हैं लेकर के। पोर्टफोलियो में भी लोग रख रहे हैं इसको लेकर के। तो देख सकते हैं आप 30% के आसपास की डिलीवरी भी दिखाई दे रही है। उतनी जानदार डिलीवरी नहीं है। रिटर्न्स प्रोफाइल की बात कर ली जाए तो केवल 1 महीने के रिटर्न्स प्रोफाइल नेगेटिव है। 1 वीक में काफ़ी ज़्यादा कवरेज है, 3 मंथ्स में अच्छे खासे रिटर्न्स है, 6 मंथ में अच्छे खासे रिटर्न्स है। तो यहाँ भी ये ग्राउंड्स को क्लियर करता है। अब बात की जाए कि क्या कारण हो सकते हैं, उस कारण को समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट को समझ लेते हैं। एक रिपोर्ट आई थी 1 मंथ पहले, जब मैंने आपको बताया था। अभी वो रिपोर्ट कुछ ऑफिशियल अखबारों में छपना शुरू हो गई है और कुछ न्यूज़ चैनल भी उसके विषय में बात करने लगे हैं। वो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था। देखिए, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक एनालिसिस किया था कि इंडिया में जो कोविड के केसेस हैं वो 5 लाख पर डे आएंगे। 15 मई के आसपास जब टाइम आएगा तो 5 लाख केसेस आएंगे और 5000 डेथ्स पर डे होंगी। यानी कि ये जो ऑफिशियल आंकड़ा होगा मौतों का वो 5000 होगा। और जून के लास्ट तक कोरोना अपने पीक पर होगा। यानी कि यहाँ से गिरावट शुरू हो सकती है अगर हम लोग अभी से स्टैंड उस चीज़ के लिए लेते हैं। उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए अब कई सारे न्यूज़ चैनल्स और कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं इस पर कि आगे क्या हो सकता है। रेफरेंस मैं दे दूंगा, आप वहां से जा कर के ये डेटा देख सकते हो। यानी आप गूगल पे आसानी से सर्च करोगे कि कोविड-19 इंडिया विल सफ़र 5000 डेथ्स पर डे, ऐसे आप करके सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद रीजन्स क्या है जो आईआरसीटीसी ऊपर जा रहा है। देखिए, रीजन्स मैं समझने की कोशिश करता हूँ। अभी मुझे एग्जैक्ट मंथ तो याद नहीं है, जनवरी या फरवरी में इसकी एंट्री हुई थी, किसमें, एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। इसको आप अच्छी तरीके से, अगर ट्रेडर हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा, इन्वेस्टर्स हो तो शायद आपको इस विषय में ज़्यादा नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक इसकी होती है एक लास्ट डेट, एक्सपायरी डेट डिसाइड की जाती है। मंथ का 4th थर्सडे होता है या फिर जैसे भी उनका डिसाइड होता है। तो उस एक्सपायरी के दिन एक बिड होती है कि इस डेट को ये शेयर कहाँ पर जा कर के रुकेगा। उसके लिए बहुत सारे लोग एक एनालिसिस करते हैं, पैसा लगाते हैं और वही लोग इसको उठा दे कि हमारे आपके बस की बात नहीं कि एक दिन में उठा गिरा दें। मैंने टीसीएस का शेयर लिया था करीब 2700 में, लेकिन अगर आप देखेंगे जा कर के लो किसका बना तो बीएसई में देखिए जाके के एनएसई की साइट उस दिन डाउन हो गई थी, है ना। एनएसई की साइट बंद हो गई थी 9 बजे से 4 बजे तक। उस दिन किसी ने बीएसई में टीसीएस बेचा था, उसका जो प्राइस चल रहा था 3100 चल रहा था। मैंने 2700 लगा दिया। एक्सपायरी के दिन मुझे मिल भी गया। मेरी किस्मत ख़राब थी, मैंने एक ही शेयर लगाया था उस दिन। तो कहने का मतलब ये है कि ये फ्यूचर और ऑप्शन वाले बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। यही लोग शेयर को चला रहे हैं। आप देख सकते हो केवल 30% डिलीवरी हो रही, तो 70% क्या हो रहा है, फिर ट्रेडिंग हो रही है। तो ट्रेडर्स यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा खेल खेलते हैं।
देखिए खेल भी नहीं है, इस शेयर का सही दाम तो 2500 के आसपास है, जैसा मैंने आपको 50 बार भी बताया है। लेकिन बात कुल मिलाकर के यही है कि अभी जो इसका दाम 1750 है, अभी कोविड की सिचुएशन में सारी ट्रेन्स ऑपरेट पूरी तरीके से नहीं हो पा रही हैं। 90% ट्रेन्स रेलवे ने कहा था चलाएंगे, जो 70% से भी कम ट्रेनें अभी चल रही हैं, वो भी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं चल रही हैं। यानी कि बात की जाए कि इससे आईआरसीटीसी को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। देखिए आईआरसीटीसी को बुकिंग से मतलब है, आप फालतू का जो फुल स्ट्रेंथ से जनरल वार्ड में जाओगे उससे आईआरसीटीसी को फ़ायदा नहीं है, इसलिए भी ज़्यादा गिरावट नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी है कि इनका बिजनेस कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है, वाटर बॉटल्स पे इनका बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, होटल इंडस्ट्री पे इनका बिजनेस, जो इनके थ्रू होटल्स बुक होते वो बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा, प्लस टिकटिंग से ये जो पैसा कमाते हैं उसमें तो ज़्यादा कुछ अभी फ़र्क नहीं आया, और सबसे ज़्यादा पैसा तो इनका टिकटिंग से ही आता है। तो अभी मुझे लगता है आईआरसीटीसी शेयर लेने का तो टाइम है ही। देखिए 1650 के मैंने कहा था क्रॉस करे तो आप ले सकते हैं, वो क्रॉस करके यहाँ पर अब आईआरसीटीसी यहाँ पर रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है, और यहाँ से नीचे जाने की संभावना है मुझे कम दिखाई दे रही। कोरोना अपने पीक पर ही आ चुका है एक तरह से बात कर ली जाए तो मुझे लगता है अगर फ़िलहाल आप आईआरसीटीसी के शेयर लेने के लिए सोच रहे हैं तो एसआईपी के फॉर्म पे ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं करंट स्थिति को देखते हुए मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है अच्छी तरीके से खेल कितना भी ऊंचा हो जाए लेकिन जाना इसको एक दिन अपने हिसाब से ही है, और हिसाब कहता है और समय कहता है कि कोविड का टाइम अच्छों को सिखा देगा। ये तो फिर भी आईआरसीटीसी है। वीडियो जैसा भी लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।